हेलो एवरीवन। हमने एक वीडियो सीरीज शुरू की थी टेंसेस को लेकर। उस वीडियो सीरीज का हमने पार्ट नंबर फिनिश कर लिया था 1। हम आज करने वाले पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट के सभी रूल्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे कॉन्टिन्यूस वाले पार्ट को फिनिश। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज अपना पार्ट नंबर 2। तो हमारे पास टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के नाम से पता लग रहा होगा आपको कि ऐसा टेंस जिसके अंदर कोई भी एक्शन कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हो रहा है। जैसे राम खाना खा रहा है, बच्चे सो रहे हैं, दोनों ही केसेस में एक्शन जो है अभी भी चल रहा है। द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कम्स इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर कोई एक्शन प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूसली हो रहा है तो वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पार्ट माना जाएगा। आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ, मैं अभी इंग्लिश पढ़ रहा हूं। राइट नाउ ये एक्शन कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। समटाइम्स सम इवेंट्स आर गोइंग ऑन इवन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट वी कैन नॉट सी दैम, दे टू कम इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल देखिए, कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड, यानी जो कोस्टल एरियाज हैं, तटीय इलाके हैं, समुद्र किनारे वाले, वो डूबते जा रहे हैं। अभी आप उसको देख नहीं सकते डूबते हुए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्लो पेस पे डूबते जा रहे हैं। तो ये भी आपका किस में आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही आएगा। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो ये भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगा। फॉर इवेंट्स दैट विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, कोई इवेंट जो नियर फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जाने वाला हूँ, तो ये भी क्या है? आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसके और भी रूल्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले हम इनके फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूले मतलब स्ट्रक्चर। देखिए, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी पॉजिटिव सेंटेंस है तो पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि इज, एम, आर, इनमें से कोई एक आएगी। इज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और एम आएगा सिर्फ और सिर्फ आई के लिए। और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना है। पूरे ही कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो यही जो आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया था अभी, इज, एम, आर, साथ में नोट लगा देंगे आप और आपका स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस की बात करें यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आपको इज, एम, आर यानी हेल्पिंग वर्ब को बाहर यूज करना है, सेंटेंस से पहले यूज करना है। देन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V1 प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आपको नोट का इस्तेमाल करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट का यूज करना होगा। याद रखेंगे, एम नोट की कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती है, इसीलिए अगर आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, जो कि क्वेश्चन टैग वाली वीडियो सीरीज में पढ़ा है, आपने देखा हो तो अच्छे से, उसके अंदर क्या था, अगर आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करके ही बनाना होता है क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग हमेशा आपकी एब्रिवेटिव फॉर्म में होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है, लेकिन मैंने आपको बताया एम नोट की कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती नहीं है, इसीलिए आप एम नोट से लिखे हुए सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग बनाते वक्त आर नोट का इस्तेमाल करेंगे। किसमें? क्वेश्चन टैग के अंदर। एनीवेज, जिन्होंने क्वेश्चन टैग नहीं देखा है उनको ये रूल शायद समझ में ना आया हो, लेकिन आगे बढ़ते हैं, हम आगे रूल्स डिस्कस करते हैं हम किसके? टेंसेस के। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि आपको इज का इस्तेमाल कहाँ करना है, एम का इस्तेमाल कहाँ करना है और आर का इस्तेमाल कहाँ करना है। ठीक है, अब देखिए, इफ द स्टेटमेंट डील्स विद अ रूटीन एक्शन, अगर कोई स्टेटमेंट रूटीन एक्शन का आप कह सकते हैं कि परिचय दे रही है तो आप कभी भी उसके साथ में कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नाउ अडेज। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो आपका रूटीन एक्शन है वो टेम्परेरी है। परमानेंट रूटीन एक्शन के लिए यूज करते हैं आप सिंपल प्रेजेंट का, लेकिन टेम्परेरी रूटीन एक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो परमानेंट तो नहीं है, वो टेम्परेरी है। ऑब्वियसली आपको जॉब चाहिए, उसके बाद आप जो है इस तैयारी को रोक देंगे। तो इसीलिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई रूटीन एक्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जो है डेली जॉगिंग पे जाते हैं, तो ये आपका रूटीन एक्शन परमानेंट है। आप इसको चाहेंगे कि आप इसे मेंटेन करें, तैयारी को मेंटेन नहीं करना चाहेंगे, आप चाहेंगे जल्दी तैयारी खत्म करें और जॉब लें। इसीलिए हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है यहाँ पे दो रूल कंफ्यूजिंग है आपके। अगर आपका रूटीन एक्शन परमानेंट है तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और रूटीन एक्शन आपका जो है शॉर्ट फॉर्म में है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, तो आप यूज करेंगे किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके अंदर क्या जानना है आपको? कोई भी एक्शन जो पास्ट में कॉन्टिन्यूस फॉर्म में अभी भी जारी है तो हम बोलते हैं, उसे यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। एग्जाम्पल देखिए, रूल्स देखिए। अगर हम बात करें इंडेफिनिट की यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस की, तो आपको यूज करना है वॉज और वर का। V1 प्लस आईएनजी आएगा आपका।
अब बात यह है कि वॉज कहाँ आएगा, वर कहाँ आएगा। वॉज का इस्तेमाल करना होता है आपको हमेशा ही सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ही, शी, इट या कोई भी नाम और साथ में आई। याद रखेंगे आई हमारा यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हो रहा है। वर्ग के साथ आप लगाएंगे, किसका यूज करेंगे आप, प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करेंगे, यू, वी, दे, एनी प्लूरल नाउन। ओके, आपको बताया मैंने कि अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप वॉज नॉट या वर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो ये जो वॉज और वर यूज कर रहे थे ये सेंटेंस से बाहर आ जाएगा और इस प्रकार से आपका जो है टेंस पूरा हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको इमेजनरी सेंटेंस का इस्तेमाल करना है, कोई भी, जैसे मैं पक्षी होता, अगर मैं पक्षी होता तो, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो, ये क्या है, इमेजनरी वाक्य हैं, काल्पनिक वाक्य हैं। तो इस केस में आपको हमेशा ही आई के साथ या किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल करना होगा। जैसे आई विश आई इफ आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर अ बर्ड। आगे लिखा है ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वर स्लीपिंग, ही के साथ भी आपने वर का इस्तेमाल किया, आई के साथ भी वर का इस्तेमाल किया, बिकॉज ये सेंटेंस क्या है, आपके इमेजनरी सेंटेंस है। जिन्हें ये रूल नहीं पता होता वो यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे वर आया कैसे, वर क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, काल्पनिक वाक्य हैं, इमेजनरी सेंटेंसेस हैं। हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में। देखिए, एन एक्शन गोइंग ऑन इन फ्यूचर कम्स अंडर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एक्शन, फ्यूचर टेंस, यानी कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूसली होने वाला है या हो रहा होगा इस वक्त, तो हम क्या यूज करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल है। आपको मैंने बताया था कि आपको शैल यूज करना है आई और वी के साथ में और विल का इस्तेमाल करना है बचे हुए सारे सब्जेक्ट के साथ में। लेकिन यहां पे क्या है, आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो आप सिर्फ शैल या विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप साथ में लगाएंगे बी, शैल बी और विल बी। ओके, एंड बी वन प्लस आई एन जी आएगा। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की तो बात निकल के आती है कि आप जो है नोट का इस्तेमाल कहां करेंगे। तो याद रखेंगे आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इसमें शैल या विल है तो उसके तुरंत बाद आप यूज करेंगे नोट का, यानी शैल बी के बीच में नोट आएगा, विल बी के बीच में नोट आएगा। अगर आपको बनाना है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस तो आप विल और शैल का इस्तेमाल स्टार्टिंग में करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो आपको विल और शैल के बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद नोट लगाएंगे, देन बी लगाएंगे, वी वन प्लस आई एन जी लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इस प्रकार से आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल जो है फिनिश हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके अंदर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अब ये बात आपको जो है एक्सेप्शन अजीब सी लगेगी, लेकिन ये रियल है और एक्सेप्शन है, आपको याद करनी पड़ेंगी। देखिए, जैसे हमारे पास होगी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ऐसी वर्ब्स जिनका इस्तेमाल आप करते हैं सेंसेशंस के लिए, यानी जो आपके सेंसेस को दिखाती हैं, जैसे टेस्ट करना, देखना, स्मेल करना, हियर करना। तो इनमें आप कभी भी आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी ये वर्ब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। जैसे सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज, नोटिस और रिकॉग्नाइज। ऐसे ही वर्ब ऑफ थिंकिंग हमारे सामने है, यानी जो आप सोचते हैं, थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज। इनके अंदर भी आप कभी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आईएनजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। आगे देखिए, वर्ब शोइंग पोजेशन, जो आपका अधिकार दिखाए, ऐसी वर्ब के साथ भी आप आईएनजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पोजेस, कंटेन और कंसिस्ट। इनमें भी आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आगे है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो आपकी फीलिंग को दिखाती हैं या स्टेट ऑफ माइंड को समझाती हैं, तो उनके साथ भी आप कभी भी आईएनजी का फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देखिए, बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, अडोर, वांट, विश, डिजायर, हेट, एग्री, ट्रस्ट और इमेजिन। एंड ऐसे ही कुछ वर्ब्स जनरल फॉर्म में होती हैं जिनका इस्तेमाल आप आईएनजी फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप और रिफ्यूज। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको एक और क्लियर नजर आएगा एग्जाम्पल देखने के बाद। देखिए, पहला एग्जाम्पल है ही इज ओइंग अ कार, यानी उसके पास एक कार हो रही है। क्या इसका सेंस है कोई? नहीं है, तो इसलिए आप क्या बोलेंगे, ही ओज अ कार, यानी उसके पास एक कार है। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, दैट्स रॉन्ग। ये हाउस मुझसे संबंध रख रहा है, नहीं, ये हाउस मेरा है, ये हाउस मुझसे संबंध रखता है, तो आप बोलेंगे दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। और देखिए, एक एग्जांपल और देखेंगे आप, आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग। क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ, बिल्कुल सही। जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए बिल्कुल ठीक है सेंटेंस ये। आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, बट ये गलत है। आप लिखेंगे आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग। तो यानी आपको यहाँ पे आपको जो मीन वर्ड यूज किया है आपने, उसके साथ आप आईएनजी का इस्तेमाल कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका यूज करेंगे आप। आई एम सीइंग अ मैन स्टैंडिंग देयर,
मैं एक आदमी को देख रहा हूं जो यहाँ पे खड़ा है, नहीं, सेंटेंस बोलना है आपको आई सी अ मैन स्टैंडिंग देयर। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जिसे मैं देखता हूं। आगे देखिए, आगे लिखा है इसके अंदर हैव जो है वो दिखाता है पोजेशन। इट इज नॉट यूज इन आईएनजी फॉर्म, बट इफ हैव डिनोट्स टू हैव फन और हैव टू ईट, यानी अगर आप खाना खाते हैं या फन कर रहे हैं तो उस केस में आप हैव के साथ में आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, मैं एक केक का टुकड़ा खा रहा हूं। आई एम हैविंग अ कार, ये गलत है, लेकिन आप बोलेंगे आई हैव अ कार, ये सेंटेंस हमारे सामने सही हो जाएगा। इफ, थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर एटसेट्रा आर यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशन, यानी इनका इस्तेमाल आप करते हैं इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए, तो आपको साथ में इसका आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं। आई एम थिंकिंग यू आर राइट, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आप सही हैं, सेंटेंस गलत है, आप बोलेंगे आई थिंक यू आर राइट। सेंटेंस क्या बनेगा? आई थिंक यू आर राइट। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारे सामने कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है? इट वॉज अपियरिंग एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस, दैट इज रॉन्ग। यहां लिखेंगे आप इट अपीयर्ड एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस। पास्ट फॉर्म की बात हो रही है, आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, आपको यूज करना है सिंपल पास्ट का। इट अपीयर्ड यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट अपीयर्ड एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस, ऐसा लग रहा था कि वो हमें मार ही देंगे। यू आर लुकिंग गुड, दैट इज राइट, यहाँ पे आप किसी को प्रेज कर रहे हैं, यहाँ कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, लुक ही इज स्मेलिंग द रोज, देखो वो रोज स्मेल कर रहा है, तो यहाँ पे भी आप किसी उसके पर्टिकुलर एक्शन को बता रहे हैं जो अभी कंटिन्यूसली हो रहा है, तो यहाँ भी आप आईएनजी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे आता है जीरन और प्रेजेंट पार्टिसिपल। जीरन क्या होता है? जीरन आप समझिए, वर्ब में अगर आप आईएनजी लगाते हैं तो उसका इस्तेमाल आप एज ए नाउन कर सकते हैं, और उसी को हम बोलते हैं, जब वर्ब में आईएनजी लगा के उसका इस्तेमाल आप एज ए नाउन कर सकते हैं, उसी को हम बोल देते हैं जीरन। देखिए, बीइंग इल आई कुड नॉट कम, बीमार होने की वजह से मैं नहीं आ सका। गेटिंग अ जॉब इज ईजी नाउअडेज, ध्यान से देखिए, बीइंग और गेटिंग का इस्तेमाल आपने एज ए सब्जेक्ट किया है, और एज ए सब्जेक्ट क्या यूज होता है? हमेशा नाउन यूज होता है या प्रोनाउन यूज होता है। अब दोनों ही वर्ब हैं, अगर ये वर्ब होते तो क्या आप इन्हें स्टार्टिंग में इस्तेमाल कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इसीलिए मैंने बोला आपसे, वर्ब में आईएनजी लगा के आप उनको एज ए नाउन यूज कर सकते हैं, और उसी फॉर्म को बोलते हैं हम जीरन। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना होता है, तो यहाँ पे सीइंग हमारा क्या बन गया? जीरन बन गया। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग हमारा यहाँ पे एज ए नाउन इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, हमारे पास एक टॉपिक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। अगर हम यूज करते हैं इफ यू यूज अ वर्ब आफ्टर अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद अगर हम किसी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ब के तुरंत बाद जो आने प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आने वाली वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। वजह बताइए? वजह बहुत सिंपल सी है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, और अब आपको मैंने बताया कि आईएनजी लगने के बाद वर्ब ही नाउन बन जाती है, इसीलिए प्रीपोजिशन के तुरंत बाद नाउन आएगा, यानी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना है। ये बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। बैट्स आर कैपेबल ऑफ हियरिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 था टेंसेस का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। पार्ट 3 इसका जल्द ही आने वाला है।